नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में एससीओ में किस देश को पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी? विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल मेंबर इन एससीओ? ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी जिम्बाब्वे। एंड द राइट आंसर इज ईरान। तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में ईरान को पूर्ण सदस्य देश के रूप में मान्यता दे दी गई है। देखिए 2017 में जब भारत पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल हुए थे, उसके बाद अब ईरान शामिल हुआ है 9वें सदस्य के रूप में। इससे पहले इसके बाद ईरान से पहले और भारत और पाकिस्तान के बाद कोई भी बीच में नियुक्त इसमें शामिल नहीं हुआ था, नियुक्त नहीं हुआ था। लेकिन अब ईरान ने 9वें सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त की है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सब इसके बारे में। एससीओ की स्थापना वगैरह देख लीजिएगा, चाइना में की थी, एससीओ नाम है, देख लीजिएगा बाकी जैसा हमने बोल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया? विच कंट्रीज बैंक रिसेंटली एडजस्ड द बेस्ट एसएमई बैंक इन द वर्ल्ड? ए ब्राजील, बी भारत, सी चीन, डी सिंगापुर। एंड द राइट आंसर है सिंगापुर। तो हाल ही में डीबीएस बैंक को, जो कि सिंगापुर का एक विशेष नहीं प्रसिद्ध टाइप का बैंक है, इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया है। देखिए इसे यूरोमनी आपके नाम सुना होगा आपने कंपनी का, इसके द्वारा घोषित किया गया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। इसे 2019 में बेस्ट बैंक भी घोषित किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं जैसे अपने यहाँ एसबीआई है, उसी प्रकार आप समझ सकते हैं डीबीएस बैंक को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत को कहाँ शुरू किया गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत स्टार्टेड? ए मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान सरकार में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत को शुरू किया गया है। ये एआई संचालित लोक अदालत है, जो कि एक विशेष तौर से चलाई जाएगी, जिससे लोगों की जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको आसानी से सुना जा सके और तत्काल निराकरण किया जा सके, या निराकरण के लिए अधिकारियों तक जानकारी को पहुंचाया जा सके। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी, देखते हैं कितनी ज़्यादा सफल रहती है। अगला प्रश्न है, मेराज अहमद खान ने हाल ही में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन विच स्पोर्ट मेराज अहमद खान वॉन गोल्ड मेडल रिसेंटली? ए कुश्ती, बी जैवलिन थ्रो, सी निशानेबाजी, डी तीरंदाजी। एंड द राइट आंसर इज निशानेबाजी। तो हाल ही में मेराज अहमद खान ने पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाकर इतिहास रचा है। ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को हराकर आईएसएस विश्व कप में जीत हासिल की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड एविएशन पैसेंजर चार्टर? ए जापान, बी भारत, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी यूनाइटेड किंगडम। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया गया है। इसे हवाई समस्याओं के लिए लॉन्च किया गया है। जो भी हवाई समस्याएं हैं यात्रियों को, जिन्होंने टिकट बुक करी है अपने कस्टमर्स को, तो उनके लिए जो समस्याएं आ रही हैं उनका सामना करना या फिर अधिकारियों तक जानकारी को पहुंचाना। डिले होती है फ्लाइट या कैंसिल होती है किसी भी प्रकार की, यदि कैंसिल होती है तो दोबारा टिकट दिलवाना, इसमें आसानी पहुंचाना, इस पूरे जो भी प्रोसेस है, इस पूरे को समझाना, हर एक चीज़ में आसानी लाने के लिए इन्होंने ऐसे एक आप कह सकते हैं तकनीक को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे सेवा मुक्त किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली डीकमीशन्ड? ए आईएनएस त्रिशूल, बी आईएनएस तेग, सी आईएनएस सिंधुध्वज, डी आईएनएस राणा। एंड द राइट आंसर इज आईएनएस सिंधुध्वज। तो हाल ही में आईएनएस सिंधुध्वज को 35 सालों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है।
और 10 किलो श्रेणी के पनडुब्बी को भी इसके साथ में सेवा मुक्त किया गया है। और ये जो 10 किलो श्रेणी की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है, इसका जो उद्घाटन था, इसके शुभारंभ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ऐसी ये पहली पनडुब्बी है जिसको रिटायर किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ए थावरचंद गहलोत, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी ला गणेशन, डी मंगू भाई पटेल। एंड द राइट आंसर इज ला गणेशन। तो हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब इस पद पे कौन थे? इस पद पे थे जगदीश धनखड़ जी, जिन्हें एनडीए के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामित किया गया है। अब देखिए उनने इस्तीफा भी दे दिया है अपने पद से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंपा है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। अब देखिए बनते हैं नहीं बनते हैं, हालांकि वो सब साफ है, लेकिन फिर भी एक आधिकारिक तौर पर वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वर्तमान में तो ला गणेशन को ही इनके पद के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आगे कुछ भी परिवर्तन होते हैं और हम उसको अवश्य आप तक पहुंचाएंगे, यदि होते हैं तो। हालांकि होंगे, कभी ना कभी अवश्य होंगे, तो हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग रेपोस पे ऐप को किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द ऐप मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग रेपोस? ए राजनाथ सिंह, बी अश्विनी वैष्णव, सी अमित शाह, डी नारायण राणे। एंड द राइट आंसर इज नारायण राणे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी के द्वारा एक ऐप है रेपोस पे, इसको लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, बुकिंग वगैरह के लिए। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना भी दिया जाए, ज़्यादा ना भी पढ़ें आप तो भी चल जाएगा, ऐसी मेरी सलाह होगी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।